आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो थायराइड की वजह से मोटापा, कमज़ोरी, बालों का झड़ना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, बार-बार थकावट का हो जाना, ये सब महसूस करते हैं। अगर आपने दर्जनों इलाज किए लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ, अगर आपके TSH, T3, T4 बार-बार ख़राब आ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी थायराइड की सबसे बड़ी वजह, इसकी असल जो इसका इलाज है और इसका ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी जो सिर्फ 7 दिन में आपको वाज़ा फ़र्क दिखाएगी। सबसे पहले बात करूंगी कि आखिर थायराइड क्या है। थायराइड आपके गले में बिल्कुल जैसे तितली नुमा शक्ल का एक छोटा सा ग्लैंड होता है। ये जिस्म के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को, दिल की धड़कन को, वज़न, जिस्मानी तवानाई, ख़वातीन में जो पीरियड्स का सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करता है, ज़हनी सुकून को, नींद को भी कंट्रोल करता है। जब ये ग्लैंड हार्मोन्स ज़्यादा बनाता है या हार्मोन्स को कम बनाता है ना, तो जिस्म का पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये थायराइड एक किस्म का नहीं बल्कि 2 किस्म का होता है, तो आपकी कौन-सी किस्म है इसको जानने के लिए मैं आपके साथ ये एक्सप्लेन करती हूँ। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज़्म, इसमें जो है ये ग्लैंड कम काम करता है, ठीक है? जिससे प्रोडक्शन कम होती है और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज़्म, इसमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, इसमें वज़न तेज़ी से कम होता है और दिल की धड़कन तेज़ होती है, बेचैनी सी महसूस होती है। जो हाइपोथायरॉइड है ना, अगर आपको ये अलामात है तो 90% ये इम्कानात हैं कि आपको हाइपोथायरॉइड है, जिसमें आपको वज़न अगर आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपको सुस्ती रहती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है और बालों का गिरने की बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपकी जिल्द खुश्क रहती है, अगर आपके चेहरे और पैरों में जैसे स्वेलिंग हो जाती है, हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं, ज़हनी तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है ना, तो ये आपको हाइपोथायरॉइड की वजह से है। और हाइपरथायरॉयडिज़्म में ये होता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, घबराहट महसूस होती है, हाथ जैसे काँपने लगते हैं, वज़न कम हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, पसीना बहुत आता है या भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए 3 जो अहम टेस्ट है ना वो आपको ज़रूर करवाने चाहिए, TSH, T3, T4। अगर आप वाक़ई अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं ना, तो हर 2 माह के बाद ये 3 टेस्ट ज़रूर करवाइए। और कुछ गलतियाँ होती हैं, बड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका मसला हल नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ़ गोलियाँ ही खाते रहते हैं, मतलब दवाइयाँ ही खाते रहते हैं और वजह देखते ही नहीं है कि उसकी वजह क्या है जिससे आपका मसला हल होगा। और जिसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग कम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग नींद पूरी नहीं करते और कब्ज़ का इलाज नहीं करवाते। कब्ज़ हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कहते हैं कोई मसला नहीं है, इलाज करवाते ही नहीं हैं और पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। अगर रोज़ाना स्ट्रेस में रहते हैं या जो खाना बेवक़्त खाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हो। अब मैं आपके साथ घर बैठे थायराइड को चेक करने का तरीका भी बता देती हूँ और इसका ज़बरदस्त इलाज भी जो 7 दिन में आपको वाज़ा फ़र्क दिखाएगा। सबसे पहले 1 गिलास आप पानी पी लें और आईने के सामने खड़े हो जाएँ, ठीक है? आईने के सामने आपने खड़े होके ना अपने गले को जैसे देखना है, गले की हरकत को देखना है, अगर आपको गिल्टी सी उभरती नज़र आए ना, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना है। तो रेमेडी की बात करें, इसके लिए आपको चाहिए कलवंजी आधा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच ले लें, सौंफ ले लें 1 चम्मच और छोटा चाय का चम्मच लेना है सब चीज़ों का, और अदरक ले लें 1 इंच का टुकड़ा, नींबू ले लें आप आधा और पानी 2 गिलास ले लीजिए। 2 गिलास पानी में आपने मेथी दाना, सौंफ और अदरक इन 3 चीज़ों को डालकर 10 मिनट करिए ना, ज़रा मीडियम आँच पे आपने इसे पकाना है। इसके बाद 10 मिनट के बाद इसमें ना आप कलवंजी डालें और सिर्फ 2 मिनट के लिए कलवंजी डाल के बनाएँ, ठीक है? इसको पकाएँ। फिर चूल्हा बंद कर दें। जब ये थोड़ा नीम गर्म हालत में आ जाए ना, तो आधा नींबू निचोड़ के और आप इसको छान कर पी लीजिए। लेकिन पीना कब है? आपने रोज़ाना खाली पेट 7 दिन मुसलसल इसको पीना है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज़्म वाले इसे दरमियान में पिएँ, ठीक है? अगर बीपी लो है ना, तो लीमू का आपने कम इस्तेमाल करना है। और डाइट प्लान भी शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको पता हो, डाइट को फ़ॉलो करेंगे तो आपका जो इलाज है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो डाइट को फ़ॉलो करें, परहेज़ करें तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपने अंडा लेना है, अखरोट का इस्तेमाल करना है, दही, दलिया, मछली, ब्राउन ब्रेड और हरे पत्ते वाली सब्जियां, हल्दी वाला पानी, सब्ज़ चाय, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और परहेज़ में आपने बेकरी के आइटम्स को छोड़ना है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ार का खाना, बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल नहीं करना और देर से सोने की आदत, ये तमाम चीज़ें आपने छोड़नी हैं।
और लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको फॉलो करनी होंगी, जिसमें रोज़ाना 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें, नींद को अच्छा बनाएं, डीप ब्रीथिंग करें, पानी को 8 से 10 गिलास ज़रूर पीजिए, मोबाइल कम इस्तेमाल करें और तनाव से बचें, ज़हनी स्ट्रेस से बचें। अगर आपको आज की वीडियो ने कुछ ना कुछ सिखाया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ नई होम रेमेडीज़, नेचुरल ट्रीटमेंट और साइंस बेस्ड गाइडेंस आपको देती हूँ और देती रहूँगी। इंशाल्लाह आपकी सेहत हमारी ज़िम्मेदारी। अगली वीडियो में एक नई ताकतवर रेमेडी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।